पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ना किसानों को कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल रेट देने, धान की जल्द खरीद शुरू करने और मार्केट फीस को 1% करने की मांग उठाई है और खुद 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत कोष में देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस समेत सभी विधायकों से अपील करी है कि वो कम से कम 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत फंड में दें ताकि पीड़ितों को और मदद पहुंचाई जा सके। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाढ़ के चलते प्रदेश की 30 लाख एकड़ भूमि में खराब हुआ है और 5,10,000 किसान इससे पीड़ित हैं। पूरे हरियाणा में, पंजाब में तो बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई है, आज उत्तराखंड में भी हुई और हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ। और इन नुकसान का कारण केवल ज्यादा बारिश नहीं, बारिश ज्यादा हुई है, अब कोई गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है हरियाणा में तो, क्योंकि कहीं भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। जब भी होती है बारिश, होती है बारिश के सीजन से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें पता किया जाता है भाई सारी ड्रेनें साफ हैं या और जो भी कार्रवाई, सीवरेज साफ है, और बहुत सारे कदम उठाने होते हैं। ये पहली दफा मैंने सुना है फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं हुई। तो आगे इसी का कारण जहाँ पे भी मैं गया यमुनानगर, जींद, रोहतक, सारे काफी जगह गया, वहाँ यही देखा जहाँ ड्रेन थी वहां तो कीचड़ पैदा हुई है। और जो यमुना के साथ साथ जाओ यमुनानगर में और आगे तक चले जाओ तो यमुना का रास्ता ही बदल दिया इलीगल माइनिंग की वजह से, और उसकी वजह से बड़ा भारी नुकसान। कई सौ एकड़ बह गई, 250 एकड़ बह गई, वो गायब भी हो गई। तो इस किस्म की जो बात है, और जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी, जो स्टेप्स उठाने चाहिए थे करेक्टिव, वो अब तक नहीं उठाए गए। जो लोगों के हिसाब से, मतलब जैसे बहुत सारे फसल तो मर गई, मकान भी गिर गए, डंगर बह गए, लेकिन जिस हिसाब से मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कोई ग्राउंड पे कोई मदद नहीं जा रही, वहां पे कोई मदद नहीं पहुंच रही है। जो इंश्योरेंस है या किसान का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, और ये पोर्टल का चक्कर डाला हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल चला दिया है। अब ये स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर क्यों कर रहे हैं 1 महीने के बाद? कितने दिन से हम कह रहे हैं स्पेशल गिरदावरी कराओ, मेरे समझ में नहीं आता। जब किसान पराली का समय आता है, पराली जलाता है, जब तो सैटेलाइट में धुआं दिखाई जाता है इनको, उसके बेस में चलान कर देते हैं, और पानी नहीं दिखाई सैटेलाइट से। तुरंत राहत देनी चाहिए थी। जैसे 95 में फ्लड आया था, हम केंद्र का मंत्री आया, फ्लड इंतजाम किया और तुरंत कैश जो है कंपनसेशन दिया था, और ये अभी तक डिलेइंग टैक्टिस है। कोई ना किसान को मदद दी गई अभी, ना और कोई। और जो अनाउंस किया इन्होंने कि हम 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे किसान को, ये किसान के साथ एक मजाक, बद्दा मजाक किया इन्होंने कि भाई आप देखो, जो पूरी फसल खराब हो गई और बहुत सारी जगह तो अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं। अभी जिस जमीन का ठेका 60 से 70,000 रुपए ठेके पर जाती है, उसको आप 7,000 या 8,000 या 10,000 या 15,000 रुपये कंपनसेशन, क्या मायने है? और जो थोड़ी बहुत बच गई, जो यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड ही 20-20,000 प्रति एकड़ कम होगी, तो ये किसान इनको करना चाहिए, पूरी तरह से उनको कंपनसेशन देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ड्रेन साफ नहीं की, और अमृत योजना का घोटाला खुल के आया हुआ है, सीवेज ही साफ नहीं हुए शहरों में, और इस वास्ते सारे शहर, हमारे 11 शहर जो ऐसे हैं जो जोड़ बने हुए, 72 कस्बों में है, 6,000 से ज्यादा गांव में पानी है। तो ये जिस प्रकार से राहत कार्य होना चाहिए वो इस सरकार ने नहीं किया। और आपने जैसे
कि हम 15 तारीख से परचेज शुरू कर देंगे। आज तक तो परचेज शुरू हुई नहीं, लोग पैडी मंडी में ले जा रहे हैं, कोई खरीद नहीं हो रही। पंजाब में तो एमएसपी से भी कम मिल रहा है, यहाँ पे एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं दे रहे, खरीदी शुरू नहीं हुई। वहीं यहाँ पे पैडी की तुरंत जो है 20 तारीख से पैडी की खरीद शुरू करनी चाहिए, और एमएसपी के साथ बोनस भी देना चाहिए, जितना भी हो, जो भी हो उसके किसानी मदद करनी चाहिए। वायदा तो इनका था, बार बार चुनाव में कहते थे कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे किसान को। कहाँ गया भाई 3100? एमएसपी भी नहीं मिल रहा आपके सामने। इस प्रकार से इनको अब पैडी की जो ये राइस मिल्स है वो पलायन कर रही है हमारी। क्यों? क्योंकि मार्केट फीस 4% कर दी और वहाँ दूसरे प्रदेशों में कम है, तो ये भी एकदम रिड्यूस करनी चाहिए, 1% करनी चाहिए। हमने तो एक ऐसा भी समय था 0 कर दी थी मार्केट फीस, अभी उन्होंने 4% कर दी, तो उससे प्रदेश का भारी नुकसान जो उठाने का हो रहा है। अब वोट चोरी भी का जो है, यहाँ के इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया था, तो राहुल जी ने कहा, हरियाणा का नाम लिया कि राहुल गांधी एफिडेविट दें। तो मैंने उसमें कहा था भाई राहुल गांधी तो एफिडेविट क्यों दे, पहले हरियाणा का इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे। हमारे यहाँ ना तो डुप्लीकेट बनी हुई है, ना और कोई वोट बनी हुई है, और कई तरीके इनके वोट चोरी के। अब इलेक्शन से पहले जो राशन कार्ड है, बीपीएल का राशन कार्ड 52 लाख हो गए, मतलब 12-13 लाख हो गए पहले, मतलब 4 गुना ज्यादा बढ़ा दी। और 80% परिवार हरियाणा के बीपीएल करार कर दिए। 2 करोड़ 13 लाख जो है आदमी को दिया। अब घटा रहे हैं, अब क्यों काट रहे हैं भाई? पहले क्यों बनाए फिर काटे? वो भी एक वोट चोरी का तरीका था जो इन्होंने उसमें वोट चोरी की है, और उसको इन्होंने आगे बढ़ाया राशन कार्ड में। बस मेरा तो यही था भाई, जो सरकार को करना चाहिए तुरंत कदम उठाना चाहिए, पूरा कंपनसेशन दे, कम से कम, नहीं तो धान का जो फसल का कंपनसेशन है 60 से 70 हजार प्रति एकड़ मिलना चाहिए, और गन्ने का 500 रुपये क्विंटल भाव लगाना चाहिए। गन्ना भी खराब हो गया बहुत सारा, गन्ना की जड़ खत्म हो गई। और यहाँ पर मैं हैरान हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार पर कोई, जैसे पंजाब रोज कह रहा है, वहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आए हैं, वहाँ प्रधानमंत्री भी आए हैं, यहाँ ना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया, ना और कोई गया, ना बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करा, ये फ्लड इफेक्टेड ही डिक्लेयर किया। स्टेट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हुआ। इनको जाके सेंटर से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेके आना चाहिए, सारा दिखाना चाहिए, ताकि ज्यादा कंपनसेशन मिल सके।